तो दोस्तों डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल को समझाने के लिए एक इक्वेशन ले लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। दोस्तों इस इक्वेशन को गौर कीजिए, ये 3 डिग्री इक्वेशन है और यहाँ पर हम एजम्पशन लेते हैं कि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता होगा। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका एक जीरो होगा। तो जब हम इसके जीरो की बात करते हैं तो इसका मतलब ये इसका एक रूट भी हो सकता है। तो यस, x इक्वल टू 1 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो आइए दोस्तों, x इक्वल टू 1 अगर इसको सेटिस्फाई करेगी तो x माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर हो जाएगा। दोस्तों जब x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा तो इसका मतलब ये जो x माइनस 1 का जो एक्सप्रेशन है वो इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकता है। आइए दोस्तों इसका डिवीजन देखते हैं, फिर हम बेसिक्स की तरफ चलेंगे। अगर मैं x माइनस 1 को डिवाइड कर रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 3, x माइनस 1 को दोस्तों जब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे तो x स्क्वेयर को पहले लेंगे, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 3। यहाँ पर हम लेंगे अब माइनस 2x, तो दोस्तों ये मिलेगा मुझे माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x माइनस 2x स्क्वेयर, फिर माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से तो प्लस ऑफ 2x यहाँ पर ये मिलेगा। इसको प्लस करेंगे माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट, सिंप्लीफाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये आ रहा है माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ, फिर हम लेंगे माइनस 3, तो दोस्तों सिंपली माइनस 3x प्लस ऑफ 3 यहाँ सिंप्लीफाई हो जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर मुझे दोस्तों 0 मिलने वाला है। अब गौर कीजिए, x माइनस 1 ने जब डिवाइड किया इस पूरी इक्वेशन को तो हमें ये इसका जो है क्वोशिएंट मिला। तो अगर हम ये सिंपली किसी भी इक्वेशन की तरफ चले, मान लेते हैं हम किसी बेसिक नंबर को ले लेते हैं, अगर मैं 64 को डिवाइड करता हूँ 4 से, इसका सिंपल डिवीजन देखें तो 4 1 टाइम्स देखेंगे तो 4 1 जा 4 24 और ये आएगा 6 टाइम्स करेंगे तो 20 जाएगा। यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा दोस्तों वो 0 आ जाएगा। यहाँ गौर कीजिए, ये जो चीज है क्वोशिएंट को जब हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिविडेंड मिलेगा। गौर कीजिए दोस्तों, 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 16, जिस तरह मैंने ये लिखा सिमिलरली पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को भी लिख सकता हूँ। ये मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए यहाँ पर ड्राइव किया था। अब मैं वापस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन पे चलता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 3 को इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ये होगा x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 2x। इस तरीके से दोस्तों मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। और अगर मैं इस इक्वेशन को भी ब्रेक करूं इसके फर्दर फैक्टर्स में तो इक्वेशन ये जो ब्रेक होती है ये ब्रेक होके मुझे मिलती है दोस्तों x प्लस 1 और x माइनस 3, ये दो दोस्तों इसके फैक्टर बन जाते हैं। तो अगर अगेन मैं इस इक्वेशन को मैं लिखूं तो मुझे जो मिलने वाला है अल्टीमेटली एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 3। ये जो पूरा इक्वेशन थी ये इस फॉर्म में ब्रेक हो गई, ये दोनों इसके बेसिकली फैक्टर बने यहाँ पर और इसको हमने इस तरह ब्रेक कर लिया। तो अल्टीमेटली हमें जो अचीव हो रहा है यहाँ से वो ये अचीव हो रहा है कि ये एक इक्वेशन अपने डिफरेंट फैक्टर्स में ब्रेक हो सकती है। इसका मतलब पोलिनोमियल फंक्शन ब्रेक हो सकता है और हमने इस तरह से इसको ड्राइव किया और ब्रेक किया। तो मैं इस एक्सप्रेशन को दोस्तों यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि जो डिविडेंड है वो इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर है, प्लस यहाँ पर 0 आया है रिमाइंडर में, प्लस रिमाइंडर भी इसको हम कहते हैं, रिमाइंडर भी दोस्तों इसमें हम डालते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि 0 रिमाइंडर आया है तो रिमाइंडर की वैल्यू हम नहीं लिख पा रहे हैं। आइए एक इक्वेशन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं जहां पर हमारे पास रिमाइंडर भी है तो वो पोलिनोमियल फंक्शन किस तरीके से लिखा जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं हम दोस्त 3x क्यूब प्लस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5, इसको दोस्तों डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 के साथ। सिंपल 3x पहले लेंगे तो 3x क्यूब हो जाएगा प्लस ऑफ 6x स्क्वेयर हो जाएगा प्लस ऑफ 3x हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ऑफ 5x स्क्वेयर माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 5 लेंगे दोस्तों, ये आएगा माइनस 5x
स्क्वेयर माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 5, ये हो जाएगा 9x प्लस ऑफ 10। यहाँ पर गौर किए, यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट है, यहाँ पर एक एलिमेंट मेरे पास ये है, ये डिवाइजर है, यहाँ पर एक एलिमेंट मेरे पास ये है, ये क्वोशंट है, और ये जो एलिमेंट है दोस्तों ये रिमाइंडर है। तो अब हम डिवीजन एल्गोरिदम से ये जो हमारे पास डिविडेंड है इसको किस तरह से लिख सकते, हम इसको लिखेंगे दोस्तों 3x क्यूब प्लस ऑफ x स्क्वेयर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 एक पोलिनोमियल फंक्शन ये हो गया, 3x माइनस 5 एक पोलिनोमियल फंक्शन ये हो गया, इन दोनों से ये मिलके बना है, प्लस जैसे हमने डिवीजन एल्गोरिदम में पीछे देखा था कि क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर भी होना चाहिए। रिमाइंडर यहाँ मुझे ये मिल रहा है, तो रिमाइंडर पोलिनोमियल फंक्शन होगा 9x प्लस ऑफ 10। तो इस तरीके से मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ड्राइव कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर, और अगर मैं इसको जेनरिक लिखूं तो जेनरिक मुझे ये मिलने वाला है दोस्तों मैं अगर जेनरिक लिखूं तो मुझे यहाँ मिलने वाला है डिविडेंड जो बराबर है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के। तो जैसे मैंने डिवाइजर और क्वोशंट ऊपर से निकाला था, रिमाइंडर यहाँ पर दोस्तों मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ये एक जेनरिक इक्वेशन हो गई। अगर मैं इसको पोलिनोमियल फंक्शन में लिखूं तो अगर मेरे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो px इज इक्वल टू, ये डिवाइजर जो है वो भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है gx मल्टीप्लाई बाय qx क्वोशंट का भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है दोस्तों, प्लस ऑफ rx रिमाइंडर भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो मैंने इस px फंक्शन को जो पूरा का पूरा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, उसको एक्सप्रेस किया इन दो फंक्शंस में और उसको एक्सप्रेस किया प्लस ऑफ रिमाइंडर में। और यहाँ पर अगर मैं रिमाइंडर पे गौर करूँ तो रिमाइंडर फंक्शन जो होता है हमेशा जैसे हम बेसिक कि वो लेस देन 0 होता है, और जो रिमाइंडर की जो डिग्री होती है दोस्तों वो डिवाइजर फंक्शन से छोटी होती है। ये एक बेसिक हमने जाना, इस तरीके से हमने किया। और अगर हम गौर करेंगे दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ये वाला, ये हमने अंडरस्टैंड किया था यूक्लिड डिवीजन लीमा में भी, जहां पर हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट और रिमाइंडर कॉन्सेप्ट में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो ये बेसिकली सेम ही कॉन्सेप्ट है जो यूक्लिड डिवीजन लीमा में हमें मिला था, बट यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इस टाइम वो हैं पोलिनोमियल फंक्शंस। तो अब जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था, अगर हम बेसिक नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें इस तरह से एक्सप्रेशंस आते हैं, तो यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लीमा था। बट हम पोलिनोमियल फंक्शन के लिए किस तरह से उसको लिखेंगे तो वो हमने यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पोलिनोमियल्स में सीखा। तो दोस्तों ये हुआ डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पर हमने जो शुरू में लिया था इक्वेशन ली थी, उस इक्वेशन से हमने तीन चीजें ड्राइव करी, डिवाइजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर, और अल्टीमेटली हमने देखा कि इन तीनों एलिमेंट्स के बीच में दोस्तों रिलेशन क्या बन रहे हैं और ये कैसे फिक्स हैं एक दूसरे के साथ। ये इस रिलेशन से दोस्तों बाउंडेड हैं, ये इस रिलेशन में फंसे हुए हैं कि डिविडेंड जो है वो डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के साथ रिलेट करता है। यही चीज हमने दोस्तों पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में भी आपको दिखाई, और यही चीज हमने बोला, यही चीज है दोस्तों जो यूक्लिड डिवीजन लीमा में भी एक्सप्रेस की गई थी। तो हमने इसका नाम दिया डिवीजन एल्गोरिथम। तो आई होप आपको काफी अंडरस्टैंडिंग लगी होगी। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।